हाँ तो मेरे राइडर साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी जो राइड्स हैं सर्दियों में उनका आनंद ले रहे होंगे। तो आज का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है हैंडल बार्स से रिलेटेड। जो बाइसिकल का सबसे अपर पार्ट है, जहाँ से जो हमारे हाथ हैं उससे हम हमारी बाइसिकल को कंट्रोल करते हैं, वो है हैंडल बार्स। हैंडल बार्स जो हैं कई टाइप की जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन बेसिकली आज हम जिस टाइप की हैंडल बार का हम जो है डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्लेयर हैंडल बार। ये फ्लेयर हैंडल बार जिसको हम कंपेयर करेंगे एक नॉर्मल हैंडल बार से, ताकि आप ये समझ पाएं कि एक्चुअली फ्लेयर हैंडल बार होती क्या है। तो चलिए इसी नोट के साथ फटाफट से आज का जो एपिसोड है हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो मेरे राइडर साथियों, बेसिकली जो फ्लेयर है, जो वर्ड है, इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है फैला हुआ। तो आपने ये कंडीशन भी ह्यूमंस के अंदर सुनी होगी कि जो फ्लेयर्ड रिब्स हैं, यानी कि जो हमारी रिब्स हैं, कई ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रिब्स हैं वो काफ़ी बाहर की तरफ निकली होती हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। तो इस टाइप की कंडीशन को फ्लेयर्ड रिब कंडीशन बोलते हैं ह्यूमंस के अंदर। और इसी तरीके से जो है हमारे पास फ्लेयर्ड हैंडल बार्स भी अवेलेबल होती हैं, जहां पर बेसिकली जो आपका ड्रॉप सेक्शन है किसी भी हैंडल बार का, यानी कि हैंडल बार को हम बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है, आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला जो पार्ट है वो है अपर हॉरिजेंटल पार्ट, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है और साइकिल के बिल्कुल परपेंडिकुलर ये स्टैंड करता है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो स्लाइटली कर्व्ड है, एंगल्ड है। ये जो कर्वेचर है, इस कर्वेचर के बाद स्टार्ट होता है इस हैंडल बार का ड्रॉप, जो कि सी फॉर्म में हमारी जो है बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर आता है। तो अपर हॉरिजेंटल रोड है, फिर उसके बाद कर्वेचर है, कर्वेचर के बाद ड्रॉप पार्ट है। अब जो फ्लेयर हैंडल बार्स हैं, यहाँ पर होता क्या है कि जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर आपके जो शिफ्टर्स हैं वो हैंडल बार को अटैच करते हैं, उस पॉइंट से जब हम जो हैंडल बार है नीचे की तरफ जब जाती है, यानी कि हम ड्रॉप बार का जिक्र कर रहे हैं, और वो एंगल्ड होती है बाहर की तरफ, तो उसे हम फ्लेयर बोलते हैं। अब एक्चुअल में फ्लेयर हैंडल बार के अंदर जो है एंगल होता है, ये जो एंगल है हम मेजर करते हैं पॉइंट ऑफ हुक। और पॉइंट ऑफ हुक कौन सा है? वो पॉइंट जहां पर आपके जो ब्रेक शिफ्टर्स हैं अटैच करते हैं आपके हैंडल बार के साथ, उस पॉइंट ऑफ हुक से सेंटर ऑफ ड्रॉप, जो आपकी ड्रॉप पार्ट है उसका सेंटर तक जो एंगल बनता है, इस स्क्रीन पर आप देखिए जो एंगल बन रहा है उसे हम फ्लेयर एंगल बोलते हैं। और इस चीज़ को और अच्छी तरह समझने के लिए हम ड्रॉप एंगल समझेंगे। जो ड्रॉप एंगल है वो होता है आपका पॉइंट ऑफ हुक से लेकर के जो आपका एंड पॉइंट है ड्रॉप का, वहां तक, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। अब जो ये फ्लेयर एंगल है और जो ड्रॉप एंगल हैं ये वेरी कर सकते हैं। और जब मैंने इसको थोड़ा सा स्टडी किया और देखा तो पाया कि एक कंपनी है salsacycles.com के नाम से, जो अपनी जो वेबसाइट है वो ऑपरेट करते हैं। तो वो जो हैंडल बार्स ऑफर करते हैं वहाँ पर वो अलग अलग फ्लेयर एंगल्स के साथ और अलग अलग जो है ड्रॉप एंगल्स के साथ वो जो है अपनी हैंडल बार्स जो हैं वो ऑफर करते हैं अलग अलग राइड की टाइप के लिए। और ज़्यादातर जो ये जो हैंडल बार्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं, ये होती हैं हमारे पास ग्रेवल बाइक्स के अंदर। तो जैसे कि वहाँ पर जो ऑफरिंग मैंने देखी हैं वो थी काउबेल, काउ चिपर और वुड चिपर, तो जो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर जो रिस्पेक्टिव जो फ्लेयर एंगल्स हैं वो 12 डिग्री, 24 डिग्री, 25 डिग्री इस तरीके से हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि क्योंकि अब आपको पता लग गया है कि ये जो फ्लेयर बार्स हैं ये क्या होती हैं, और जो नॉर्मल हैंडल बार्स हैं वो तो आप रूटीन में इस्तेमाल करते ही हैं। रूटीन के अंदर जो आप हैंडल बार्स इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर इस टाइप के जो एंगल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। सिंपली जो आपका हॉरिजेंटल पार्ट है आपके हैंडल बार का वो सही सीधे तरीके से कर्व करता है, और कर्व करते हुए लगभग उसी लेंथ के अंदर जो हॉरिजेंटल बार की जो विड्थ है
उसी विड्थ के अंदर ही जो उसका ड्रॉप है वो कर्व करता है, वो बाहर की तरफ फ्लेयर्ड नहीं होता। तो क्योंकि आपको ये दोनों बार्स का जो डिफरेंशिएशन है वो समझ में आ चुका है, तो अब हम बात करेंगे कि ये जो बार्स हैं, जो फ्लेयर्ड बार्स हैं, ये एक्चुअली इस्तेमाल कहाँ पर होती हैं। ये जो फ्लेयर्ड बार्स हैं ये एक्चुअली में इस्तेमाल की जाती हैं ग्रेवल बाइक्स के अंदर। और अब जो है इनका जो इस्तेमाल है कहीं कहीं रोड बाइक के अंदर भी किया जाता है। अब जो है इन फ्लेयर्ड बार्स को ग्रेवल के अंदर क्यों इस्तेमाल करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो इनका बेनिफिट होता है वो होता है जो इनका डिस्टेंस है, यानी कि जो हॉरिजेंटल बार है उसकी जो लेंथ है वो एज कम्पेयर टू नॉर्मल हैंडल बार थोड़ी सी नैरो होती है। नैरो से हम कहेंगे जैसे कि 34 सेंटीमीटर। अब 34 सेंटीमीटर की जो विड्थ है वो आजकल जो हैंडल बार्स के अंदर नहीं आती है, आपको 36 मिल जाएगा, यानी कि मोर देन 35 सेंटीमीटर की जो बार्स हैं, हैंडल बार्स हैं, वो आपको अवेलेबल होंगी। अब वो जो हैं इस टाइप की जो हैंडल बार्स हैं वो ग्रेवल जो राइड करते हैं, जो ग्रेवल बाइक्स को राइड करते हैं उनके लिए काफ़ी कंफर्टेबल होती है, उनके लिए एक एरो पोजीशन जो है वो मेंटेन करती है। जब आप ग्रेवल के ऊपर मूव करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी बाइक को चलाते हैं तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। जब आप फ्लेयर हैंडल बार्स को ग्रिप करते हैं तो वो जो है कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। वहाँ पर जो राइडर है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है उसे ग्रिप करने में, क्योंकि जब ग्रेवल पे आप बाइक चलाते हो तो वो थोड़ा सा स्लिपरी जो है एरिया होता है, वहाँ पर ग्रिप का थोड़ी सी कमी होती है। तो उस केस में अगर आपकी जो हैंडल बार्स हैं वो फ्लेयर्ड होंगी तो जो राइडर है उसको जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल हैंडल बार। तो इसी वजह से ग्रेवल बाइक्स के अंदर ये काफ़ी पॉपुलर थी। लेकिन अब जो हैं हाई एंड जो रोड बाइक्स हैं वहाँ पर भी इस टाइप की जो फ्लेयर जो हैंडल बार्स हैं, स्लाइटली फ्लेयर्ड हैंडल बार्स हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। और मेन जो पर्पस है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एरो पोजीशन जो है इसके अंदर राइडर अटेन कर पाए। और एरो पोजीशन को अटेन करने के लिए जो अपर हॉरिजेंटल बार है वो नैरो होनी चाहिए, और जो फ्लेयर है वो भी किसी एक पर्टिकुलर डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एक्सट्रीमली फ्लेयर हैंडल बार्स होंगी तो वहाँ पर भी जो प्रो राइडर्स हैं वो ये समझते हैं, जो अच्छे राइडर्स हैं जिन्हें समझ है, तो वो समझते हैं कि यहाँ पर भी जो है एयर ड्रैग प्रोड्यूस होगा। जहाँ तक एयर ड्रैग की बात है वो 80 to 85% जो है वो राइडर का हम मानते हैं, और 15% जो है वो बाइक का होता है। तो बाइक के ऊपर तो आप काफ़ी पैसा खर्च कर सकते हैं हैंडल बार और एरो जो है फ्रेम्स का इस्तेमाल करके, एरो रोड फ्रेम्स का इस्तेमाल करके। लेकिन जब आपके पास इस टाइप की हैंडल बार होगी, फ्लेयर्ड हैंडल बार, तो आप कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को और ज़्यादा एरो बना पाएंगे, ताकि आपकी बॉडी का ड्रैग जो कि 80 to 85 कंट्रीब्यूट करता है उसे आप मिनिमाइज कर पाएं। तो इसी कारण से इन फ्लेयर हैंडल बार्स को इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए ये पॉपुलर हैं। तो मेरे राइडर साथियों, ये था आज का एपिसोड जहां हमने डिस्कस किया कि एक फ्लेयर हैंडल बार और एक नॉर्मल हैंडल बार के अंदर क्या डिफरेंस है, कैसे आप पहचानेंगे कि फ्लेयर हैंडल बार कौन सी होती है और ये क्या है। आशा करता हूँ आपको इस एपिसोड से कोई ना कोई नॉलेज मिली होगी, कोई ना कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और जो आपका कीमती समय है वो वेस्ट नहीं हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो आपके राइडर साथी हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन, हैप्पी राइडिंग एंड थैंक यू।